फिर बहुपद इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद में हम लोग का दो शून्यक है, अल्फा और बीटा। इसमें दोनों अल्फा और बीटा का जोड़ कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये सेकेंड वाला जस्ट इसके बाद वाला माइनस बी बटा ए, ये वाला पार्ट। और अल्फा इंटू बीटा का होता है सी बटा ए। इधर में त्रिघात बहुपद है, यहाँ तीन घात है, तीन होगा अल्फा बीटा गामा, क्योंकि यहाँ पावर तीन है तो तीन होगा। इसमें तीनों का जोड़ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जोड़ जो हो जाएगा वो इसके जस्ट बाद वाला, यहाँ माइनस बी बटा ए, इसके अल्टरनेट होता है, माइनस होगा फिर प्लस फिर माइनस वैसा। और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इसके साथ इसके साथ इसके साथ फिर इसके साथ, तीनों के साथ गुणा करना, प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, इनका हो जाएगा सी बटा ए। यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस हुआ, अगला में माइनस होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। इस तरह से हम लोग इसको पीछे वाले वीडियो में भी पढ़े हैं, उसमें यहाँ पर माइनस छूट गया था गलती से, तो इसको यहाँ देख लीजिएगा, माइनस प्लस माइनस ऐसे अल्टरनेट चलता है। जितने पावर होंगे उतने शून्यक उसका होगा। यहाँ पावर तीन है तो इसके शून्यक तीन, यहाँ पर पावर दो है, मैक्सिमम पावर जितना होगा बहुपद का, यहाँ पर बहुपद का मैक्सिमम पावर दो है तो इसका शून्यकों की संख्या हो जाएगी दो। अब हम लोग प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 2.2 में कह रहा है कि द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले इसका शून्यक निकालना है, फिर इसका गुणांक के साथ में जांच करना है। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में 6 प्रश्न है। तो पहले पहला प्रश्न देखिए, यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। तो पहले इसको खंड करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर है, इसको खंड करेंगे, पहला और तीसरा को गुना करते हैं और जोड़ घटाव करके इसको बीच वाला के इतना पूरा करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 4x, देखिए यहाँ जैसे 8 माइनस और यहाँ एक्स स्क्वायर है, इनको हम लोग खंड करेंगे तो क्या कर सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 और एक्स स्क्वायर है तो एक्स एक्स 2 बार, ये 3 बार में खंड हुआ। इनको जोड़ करके घटाव करके जैसे भी हम लोग को यहाँ पर -2x लाना है, तो -2x लाना है, यानी यहाँ पर -2x है और इनको हम लोग +2x कर देंगे तो 4 में से 2 चला गया तो -2x बच जाएगा। और इनको हम लोग गुना करेंगे तो -4 और 2 -8 भी आ जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग को करना है। यहाँ देखिए, यहाँ x है, यहाँ भी x है, कॉमन आ जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो x -4, यहाँ +2, इसमें 2 से भाग लगेगा, इसमें भी 2 से भाग लगेगा, तो 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ 2 कॉमन लेने से यहाँ बचेगा x और -4 दूनी 8। यहाँ देखिए ये वाला पार्ट में x -4 दोनों में है, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास x -4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x और प्लस यहाँ हो गया 2, ये दो पार्ट हो गया। अब इनको हम लोग 0 के बराबर करके x का मान निकालेंगे, वही हमारा शून्यक हो जाएगा। शून्यक करने के लिए इनको शून्य के बराबर करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा x -4 बराबर 0 और दूसरा हो जाएगा x + 2 बराबर 0। इसमें इसलिए x बराबर हो गया 4 और यहाँ x बराबर -2। तो एक हमारा अल्फा निकल गया, ये हमारा अल्फा हो जाएगा और ये हमारा बीटा हो जाएगा। अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, यहाँ होता है -x का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें हम लोगों को इतना और इतना इन दोनों को बराबर करना है। तो पहले हम लोग इसको हल करते हैं।
अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और बराबर मान आ गया हमारा 2। अल्फा प्लस बीटा का मान आया 2। यहाँ देखिए -x का गुणांक बटा में x स्क्वायर का गुणांक, -x हमारा यहाँ है, माइनस तो पहले से ही है हमारा यहाँ सूत्र में ही है, तो माइनस हो गया x का गुणांक, x को छोड़ करके बाकी कितना है -2 है, बटा में x स्क्वायर का गुणांक, x के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 हो गया। ये हमारा माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, यानी कि दोनों सेम आया, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ है -x का गुणांक बटा में x स्क्वायर का गुणांक, इन दोनों का मान आया 2। ये हमारा सिद्ध हुआ। ये सत्यता की जांच करना था, तो हमारा जांच हो गया, दोनों का मान 1 बराबर आ गया। इस तरह से बनाएंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद यानी कि c बटा a, यानी यहाँ हो गया अचर पद बटा में x स्क्वायर का गुणांक। यहाँ भी हम लोग देखेंगे अल्फा इंटू बीटा, हम लोग के पास अल्फा का मान 4 आया है और बीटा का मान -2 आया है, दोनों गुना करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा -8। और यहाँ देखिए अचर पद बटा में x स्क्वायर का गुणांक, अचर पद हमारा कितना है -8 है और x स्क्वायर का गुणांक 1 यानी बराबर -8, ये दोनों भी सेम आ गया। तो इस तरह से प्रूफ करना है। यहाँ का दूसरा प्रश्न है, इनको भी सेम वैसे ही हल करना है। यहाँ हम लोग करेंगे 4a का स्क्वायर माइनस देखिए 1 और 4, पहला और तीसरा स्थान को गुना करना 1, यानी कि ये 4a स्क्वायर आया। तो यहाँ पर 4 को हम लोग को -4 के बराबर लाना है। क्या करेंगे कि -4 आ जाएगा और गुना करने से भी हमारा इतना ही रह जाएगा, तो इनको हम लोग खंड करते हैं तो 2s और 2s के रूप में करेंगे। दोनों को जोड़ते हैं तो 4 आ जाता है और गुना भी करते हैं तो 4s स्क्वायर। लेकिन यहाँ माइनस में आना है तो इनके साथ भी माइनस लगाएंगे और इनके साथ भी माइनस लगाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुना करेंगे तो, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में भी आ जाएगा। तो इस तरह से हमको करना है -2s प्लस 1। उसके बाद यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 से भाग लग जाएगा, कॉमन ले लेंगे। इसमें s है, इसमें भी s है, तो s भी कॉमन ले लेंगे, यानी कि 2s कॉमन लेने से हमारा यहाँ बचेगा 2s माइनस 1। यहाँ -1 कॉमन लेने से 2s माइनस 1। ये और ये देखिए दोनों में सेम सेम पार्ट है, तो हम लोग इनको कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2s माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2s माइनस 1, यानी कि हमारे पास यहाँ भी 2 शून्यक निकलेगा, इनको हम लोग शून्य के बराबर कर देंगे, तो 2s माइनस 1 बराबर 0 और यहाँ भी 2s माइनस 1 बराबर 0, यानी s बराबर ये माइनस में उधर जाने से प्लस में, और ये इनके साथ गुना में है, तो s बराबर 1/2। यहाँ भी सेम 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2, दोनों सेम सेम है। अल्फा का मान भी 1/2 और बीटा का मान भी 1/2, यानी अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2। इसमें दोनों में सेम सेम मान आया है, तो हम लोग इसको जांच करेंगे। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग निकालेंगे, हमारे पास
1/2 प्लस 1/2 बराबर कितना आ जाएगा 2 1 प्लस 1 यानी 2/2 1 यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 1 के बराबर आ गया। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 आ गया। हम लोगों को इनका गुणांक निकालना है, गुणांक वाला पार्ट को निकालेंगे तो x माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस है एक्स का गुणांक कितना दिया हुआ है देखिए यहाँ पर एक्स नहीं, यहाँ हम लोग जब एस के साथ निकाल रहे हैं तो यहाँ पर एस हो जाएगा और यहाँ एस स्क्वायर हो जाएगा। तो एस का गुणांक यहाँ -4 दिया है तो हो जाएगा -4 और एस स्क्वायर का गुणांक 4 दिया है तो यहाँ 4 यानी कि ये माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ 4 से 4 एक बार में कट गया यानी इसका मान आया 1। देखिए इनका और इनका दोनों का मान सेम आ गया। यही हम लोग को चाहिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एस का गुणांक बटा में एस स्क्वायर का गुणांक बराबर में 1। ये हम लोग को प्रूव करना था। दोनों बराबर आ गया। उसके बाद हम लोग को अल्फा इंटू बीटा करना है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 1/2 बीटा का मान 1/2 यानी 1/4 और अल्फा इंटू बीटा के लिए लास्ट पद अक्षर बटा में ये एस स्क्वायर का गुणांक। तो हम लोग लिखेंगे अक्षर पद बटा में एस स्क्वायर का गुणांक। अक्षर पद में 1 है और एस स्क्वायर का गुणांक 4। ये देखिए ये और ये दोनों सेम हो गया तो इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर अक्षर पद बटा में एस स्क्वायर का गुणांक बराबर 1/4। इस तरह से बनाना है। प्रूफ हो गया। यह है 6x² -3 -7x। तो सबसे पहले इसको सजाना है। इनका जो पावर होगा वो घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 6x² -7x -3। अब इनको खंड करेंगे। ये पहला और ये तीसरा पद को गुना करना है। 6x² इंटू -3 है, इनको गुना करेंगे तो -18x² है। इनको खंड करना है और इनके इतना पुराना है, बीच वाला के इतना पुराना है। इनको खंड करेंगे तो 2 गुने 9x² आ जाएगा। 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा। यानी कि हम लोग को इसको माइनस में और इसको प्लस में करेंगे तो हमारा ये गुना करके इतना आ जाएगा और घटाने के पश्चात भी इतना आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे 6x² -9x + 2x -3। देखिए इनको घटाने से -7x आ गया और दोनों को गुना करने से -18x² भी आता है। यहाँ ये 3 से भाग लगेगा, ये भी 3 से भाग लगेगा, 3 कॉमन हो जाएगा। यहाँ x भी है, यहाँ भी x है, यानी कि 3x कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा 3 प्लस यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो 2x -3। ये और ये दोनों सेम है तो इन दोनों को ही कॉमन ले लेंगे। 2x -3 कॉमन लेने के बाद बचेगा यहाँ पर 3x + 1। ठीक है। अब हम लोग को शून्य ज्ञात करना है तो इनको शून्य के बराबर कर देते हैं। 2x -3 बराबर 0 और 3x + 1 बराबर 0। यहाँ देखिए 2x बराबर 3 यानी x बराबर 3/2। यहाँ हो जाएगा 3x = -1, x = -1/3। इस तरह से हमारा अल्फा बराबर 3/2 एंड बीटा = -1/3। इस तरह से यहाँ तक तो आसान है। हम लोग 9th क्लास में भी गुणनखंड करने के लिए सीखे हैं।
तो ये आपका अल्फा बीटा का मान निकल गया। अब इनको हम लोग को जांच में लिखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए आना चाहिए। यहाँ माइनस बी हमारा ये इस बहुपद से लेना है। ये हमारा जो है वो x का गुणांक है और नीचे वाला x स्क्वायर का गुणांक है, तो ये दोनों सेम सेम आ जाना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा हम लोग पहले निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 3/2 प्लस -1/3। यहाँ 3/2 माइनस प्लस -1/3 एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा। यहाँ भाग लगाएंगे 3 टाइम्स, 3 गुने 3 करेंगे 9, फिर यहाँ 3 से भाग लगाएंगे 2 बार में, 2 गुने 1 2। इस तरह से 9 में से 2 जाएगा तो 7/6, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग माइनस बी बटा ए का मान निकालते हैं। तो b हमारा कितना है, यहाँ देखिए -7 है। माइनस तो ऑलरेडी इसमें पहले से भी है और 7 के आगे माइनस है, तो -7। और a का मान कितना है, a की जगह में 6 है, तो यहाँ 6, यानी कि माइनस माइनस प्लस 7/6। ये और ये दोनों सेम आ गया जो हम लोग को चाहिए। इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए बराबर 7/6। ये प्रूव हो गया। इतना हम लोगों को लाना था, दोनों को बराबर करना था, सिद्ध करना था। ये हो गया। अब हम लोग को करना है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a आना चाहिए, ठीक है। c/a यानी कि अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणा। तो पहले अल्फा इंटू बीटा करते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान हम लोग के पास आया है 3/2 और बीटा का मान है -1/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, -1/2। इधर c/a बराबर देखते हैं। c का मान हमारा कितना है, यहाँ इसको सजाना है, ये वाला समीकरण से नहीं लेना है। 6x² -7x -3। तो इसमें हम लोग को देखिए ये b है, यहाँ c है, तो हमारा हो जाएगा -3 बटा में a हमारा 6 है, तो 6 हो गया, ये कट जाएगा तो -1/2। ये दोनों भी सेम आ गया, यानी कि प्रूफ हो गया। इसीलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a बराबर -1/2। 4u² प्लस 8u है, यानी कि इसमें हम लोग 4u को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा u, यहाँ बचेगा 2। अब इनको हम लोग शून्य के बराबर करते हैं, तो हमारे पास एक बार होगा, इसलिए 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0। तो इसमें हमारा एक मान होगा u बराबर 0/4, यानी u का मान 0, और दूसरा हो जाएगा u बराबर -2। यदि हम लोग यहाँ देखिए पावर 2 है, मतलब इसका 2 शून्य निकलेगा, अल्फा और बीटा। एक क्या है, शून्य है, और एक क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इनको हम लोग अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2 रख लेते हैं और इनको जांच करते हैं। जांच में लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, दो शून्यकों का योग जो है वो आना चाहिए -b/a के बराबर। यहाँ अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, कितना मान आता है हमारे पास, 0 प्लस -2, यानी कि माइनस प्लस माइनस -2 आ गया, और -b/a बराबर हम लोग का हो जाएगा -b। यहाँ तो c नहीं है, c वाला पद 0 है, तो हम लोग इसको लास्ट में 0 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हमारे पास कितना है, -8 a का मान कितना है 4, यहाँ हो गया 4, 2 बार में कट जाएगा, यानी कि -2। देखिए ये दोनों सेम आ गया, यही चीज़ हम लोग को चाहिए भी था। इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, दोनों का मान -2 आ गया, यानी कि हमारा सही हो गया। उसके बाद
अल्फा दूसरी बार और चेक करना है, दो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारे पास होता है सी बटा ए, यानी अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणनांक, यहाँ यू स्क्वायर है तो यू स्क्वायर का गुणनांक। तो अल्फा इंटू बीटा का मान हम लोग निकालते हैं, तो आता है अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2 यानी कि 0, और सी बटा ए का मान निकालते हैं, सी का मान कुछ नहीं है यानी क्या है 0 है, और ए का मान कितना है 4 है। 4 किसी भी संख्या से 0 में भाग लगाने पर वो 0 के बराबर ही होता है, इसलिए ये भी हो गया 0। इस तरह से अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए इज इक्वल टू 0, ये हम लोग को चाहिए था। तो यहाँ पर इनके गुणांक और दोनों शून्यकों का योग भी इक्वल हो गया, यहाँ भी इनका गुणांक और दो शून्यकों का गुणनफल भी इक्वल हो गया। तो इस तरह से प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। प्रश्न है टी स्क्वायर माइनस 15, ये भी हमारा द्विघात समीकरण में है, क्योंकि मैक्सिमम पावर यहाँ टी का 2 दिया हुआ है, यानी जो बीच वाला पार्ट है, बी वाला पार्ट है, वो यहाँ पर नहीं है, यानी बी क्या है 0 के बराबर हो गया है। यानी कि इनको हम लोग द्विघात समीकरण में सजाएंगे तो हमारा हो जाएगा टी का स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी माइनस 15, इस तरह से ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। बहुपद द्विघात बहुपद हम लोगों को अभी इनको 0 के बराबर करना है और टी का दो शून्यक निकालना है, अल्फा और बीटा। तो यहाँ हम लोग करेंगे टी स्क्वायर बराबर -15 बराबर 0, और हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर ये उधर चला जाएगा तो प्लस में टी बराबर √15। यहाँ पर प्लस माइनस रूट के आगे दोनों मान होता है, प्लस भी होता है और माइनस भी, इसीलिए हमारा जो अल्फा होगा वो प्लस √15 और जो बीटा हो गया वो -√15। इस तरह से अल्फा बीटा निकल गया। अब हम लोग इनका जांच कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान पहले निकालते हैं। अल्फा का मान आया है √15 और बीटा का मान आया है -√15, यानी कि √15 प्लस माइनस -√15, यानी कि घट के आ गया 0। अल्फा प्लस बीटा का मान 0। यहाँ b/a माइनस बी, यानी कि b के स्थान में क्या है 0 है, क्योंकि t वाला पद ही नहीं है, तो यानी यहाँ पर हम लोग t को 0 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि t 0 करेंगे तो ये बहुपद ही खत्म हो जाएगा। तो इनके साथ में जो है b है वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ हमारा हो गया -0 बटा में a यहाँ कुछ नहीं है यानी 1 है तो 1, ये हमारा हो गया 0। ये और ये दोनों सेम हो गया, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a इज इक्वल टू 0, ये प्रूव हो। उसके बाद देखिए और दो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a, यानी अचर पर बटा में यहाँ टी स्क्वायर का गुणनांक। तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा का मान √15 प्लस में और बीटा का मान √−15, तो ये माइनस प्लस माइनस √15 केवल 15, ठीक है। और c/a बराबर हमारा c का मान देखिए यहाँ दिया हुआ है -15 और a का मान कुछ नहीं है यानी 1 है तो 1, ये बराबर -15, ये दोनों भी सेम हो गया, इसीलिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a इज इक्वल टू -15। नंबर 1 का लास्ट प्रश्न है। देखिए इनको भी खंड करते हैं पहले हम लोग, तो इनको और इनको गुना करना है और बीच वाला के इतना लाना है। तो ऐसे दिख रहा है कि 4 में से 3 को घटा देंगे तो एक एक्स आ जाएगा, इसमें माइनस लाना है तो बड़ा वाला पद को माइनस में, छोटा वाला जो पद होगा उसको प्लस में। तो इस तरह से 3x², यहाँ देखिए -4x और +3x -4,
देखिए इनको इनको गुना करते हैं तो 3x² इंटू -4 यानी कि हमारा आ जाता है -12x²। इनको इनको भी गुना कर रहे हैं तो -12x² आ जाता है। यहाँ x और x दोनों में है तो x कॉमन आ जाएगा 3x - 4 प्लस यहाँ 1 कॉमन आएगा 3x - 4। ये और ये दोनों पद सेम है तो हम लोग 3x - 4 को कॉमन ले लेंगे, इसीलिए 3x - 4 कॉमन आ गया। बच गया क्या यहाँ x और +1। अब इनको हम लोग का शून्यक निकालना है तो शून्य के बराबर करेंगे, यानी कि 3x - 4 = 0 और दूसरा हो जाएगा x + 1 = 0। अब x बराबर यहाँ मान निकालेंगे तो ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, ये गुना में है, इधर जाने से भाग में, यानी कि x बराबर आ गया 4/3। यहाँ हो जाएगा x बराबर -1, यानी कि अल्फा बराबर 4/3 एंड बीटा = -1। अल्फा बीटा दोनों का मान आ गया। जांच करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a आना चाहिए। यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान पहले निकालते हैं। 4/3 प्लस -1 है, यहाँ 4/3 प्लस -1। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। एलसीएम लेंगे दोनों का, 3 4 हो गया -3 यानी कि 1/3। ये हमारा हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान। यहाँ देखिए और -b/a का मान कितना होता है। यहाँ देखिए इस जगह में क्या है, b है, b के लिए कुछ नहीं है यानी कि यहाँ 1 है और माइनस लगा हुआ है यानी कि -1 -1 और a का मान कितना है, यहाँ 3 है तो ये हो गया 3। ये माइनस माइनस प्लस यानी 1/3। देखिए ये दोनों हम लोग को सेम चाहिए था जो मिल गया, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर 1/3। ये प्रूव हो गया, यही हम लोगों को जांच करना है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा और शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, यानी अचर पद बटा में x² का गुणा। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 4/3 इंटू बीटा, बीटा का मान -1 यानी कि -4/3 ये आया। और c/a, c का मान -4 और a का मान 3 यानी 3 बराबर में आ गया -4/3। दोनों सेम सेम आ गया, इसीलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a बराबर -4/3 ये आ गया। ये हम लोग को प्रूव करना था। माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बहुपद का हमारा फॉर्म है। इसी रूप में हम लोग लिखते हैं, शून्यक दिया हुआ रहेगा तो इस फॉर्म में इनको बहुपद के रूप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -1। इनको हम लोग लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें हम लोग बहुपद को लिखते हैं। तो यहाँ पर x² हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 इंटू एक्स प्लस यहाँ -1 है तो -1, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे में 4 है, इस 4 को हम लोग हटाएंगे, क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ देखिए करेंगे तो 4x का स्क्वायर हो गया, यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स और ये 1 के साथ करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा प्लस माइनस यहाँ माइनस
1 इंटू 4, यहाँ 4, तो ये 4 से 4 एक बार में कट जाएगा, यानी कि 4x² माइनस x माइनस 4, ये आपका आंसर हो गया, बहुपद के रूप में हो गया। दूसरा नंबर इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में √2 और 1/3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। इनको भी बहुपद के रूप में लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसी में रख देना है। तो x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह में √2 है, 2 इंटू एक्स, और इसके जगह में 1/3, नीचे 3 है, 3 को हटाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए, इसके साथ गुना होगा तो 3x² हो गया, इनके साथ होगा तो -3 √2 x हो गया। ये 3 से इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 1/3 यानी 3 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमारा आ गया 3x² माइनस 3 √2 x प्लस 1, ये हमारा बहुपद आ गया। तो इस तरह से बनाना है। इसका तीसरा नंबर प्रश्न है 0 और √5 दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर √5, इनको भी हम लोग बहुपद के रूप में लिखेंगे। तो इसलिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ हो जाएगा x², इसके जगह में 0 है तो 0 इंटू एक्स प्लस √5, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, व्यापक रूप, मानक रूप, और इसको हम लोग हल कर देंगे तो इसलिए हो जाएगा x² प्लस √5, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 है और अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1, तो यहाँ हो जाएगा हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इन्हीं में इसको रख देंगे x² माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यानी कि हमारा आ गया x² माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा आंसर हुआ। इस तरह से 5 नंबर को देखिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4, ये हमारे पास दिया हुआ है, इसको बहुपद के रूप में लिखना है। तो हमारे पास हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ x² हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 इंटू एक्स है और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 है। यहाँ 4 है, ये 4 को हटाना है तो हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4x² माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटू एक्स, ये 4 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और प्लस 4/4, यानी कि ये 4 से 4 1 टाइम, ये 4 से 4 1 टाइम, यानी कि 4x² प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारा 5 नंबर का बहुपद तैयार हो गया, जिसमें अल्फा प्लस बीटा का मान इतना था, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4, इस तरह से। और एक लास्ट बचा है 6 नंबर, इसको भी लिखना है। यहाँ देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ x² हो गया माइनस, यहाँ पर दिया है 4 यानी 4x प्लस यहाँ का मान 1, ये ऑलरेडी तैयार है। इस तरह से बनाना है। यही आपका चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।